सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप सब लोग मुझे? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू मनोज मनोज जी। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी मेरे बारे में। वो हमारे टीम के एक बहुत डायनामिक लीडर हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ ज्यादातर। और वेलकम टू दिस स्पेशल इवेंट और सेशन जो वेल के ऊपर है। उससे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगी मेरे अपलाइन तपन सर को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और कैटेगराइज किया कि कौन से डे में क्या रखना है। तो सैटरडे का हमारा वेल का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या हमारे हेल्थ के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जो हेल्थ मतलब क्या है, एक अनपेबल चीज है जिसका कॉस्ट मतलब इसका कोई कॉस्ट कोई सिग्निफाई नहीं कर सकता। हेल्थ एक ऐसा चीज है जिस जो इसका इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं हर साल एक दो बार टूर में रहती हूँ हॉस्पिटल में। एक महीना या 15 दिन या 10 दिन 7 दिन ऐसा मेरा हॉस्पिटल में गुजरता है। तो आप किसी मतलब जो क्रॉनिकल डिजीज से इफेक्टेड लोग हैं, उनको पूछिए कि हेल्थ क्या है, तो हेल्दी रहना क्या होता है और उसका बेनिफिट्स क्या है। और मतलब जो उनके पास नहीं है जो चीज, उनको पूछिए। उनको वो चीज बहुत अनमोल है, सोना है। अ, उसका कीमत आपको पता चलेगा। उनको ज्यादातर पता है, वो शेयर कर सकते हैं, और मेरे से बेहतर कोई शेयर नहीं कर सकता ये चीज। और फर्स्ट पहले मैं ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आई एम शर्मिष्ठा। बाय प्रोफेशन आई एम ए लेक्चरर। बाय क्वालिफिकेशन आई एम पोस्ट ग्रेजुएट बोथ केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और मैं मेरे हस्बैंड शुभेंदु जी के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ पार्ट टाइम में। और अभी हम दोनों ग्राउंड लेवल में हैं, और हमारा बहुत बड़ा मतलब गोल है इस बिजनेस को लेके। बहुत सारा अचीवमेंट करना है हमें। अ, अभी मैं गोल के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती। आज हमारा वेल का सेशन है। तो जैसे कि हेल्थ का सेशन है, तो मैं वही आगे बढ़ाना चाहूंगी। तो आप सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि सैटरडे को दीपक सर आएंगे, और जो हमारे कंपनी के बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं, बाय गॉड ग्लेस हमें मिले हैं। तो आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से बाहर आज मैं आ गई, और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ वेल के प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। अ, और हम लोग अभी ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मतलब हमें जो मोदी केयर में एक बिजनेस है, मोदी केयर ये एक जो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगराइज होके हमें मिले हैं। उसमें वेल का क्या मतलब स्थान है, मतलब क्या पोजीशन है उसका, हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। हम किसी को बताने का जरूरत नहीं। ये एक अनकंपेरेबल प्रोडक्ट है, मार्केट में ब्रांड है मार्केट में। हम किसी को भी इस मतलब अगर हम रिकमेंड करते हैं तो इजीली हमें अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। तो इसका क्या जरूरत है, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। व्हाई ये हम लोगों को सब पता है कि ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, जो पोषक तत्व बोलते हैं। तो हमें क्या है कि हमारे पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, खाने में से मिलते हैं। और पोषक तत्व हमें हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मतलब प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब क्या है, आप सब हम सब लोगों को पता चल गया है कोरोना के टाइम पे। बच्चे बच्चे को 2 साल के बच्चे को भी पता चल गया है कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड व्हाट इज इम्यूनिटी। हम लोग जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही थी, तब हम लोगों का इम्यूनोलॉजी एक पूरा एक सिलेबस में एक
सब्जेक्ट था जिसमें हम लोगों को मतलब 200 मार्क्स थे, उसमें 200 मार्क्स, और हम डरते थे कि कैसे हम लोग अच्छे से मार्क्स लाए, क्योंकि वहां पे जैसे डॉक्टर्स लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भी इम्यूनोलॉजी अच्छे से पढ़ते थे कि कौन सा केमिकल्स, कौन सा रिएक्टिव फैक्टर्स बॉडी में, सब हमारे बॉडी को एकदम बायोमोलिक्यूल से प्रिपेयर्ड है सारे सेल्स, तो कौन क्या रिएक्ट करता है और कैसे हम लोग हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो सब हम लोग पढ़ते थे। लेकिन इम्यूनिटी का सही मायना हमें कोरोना में पता चल गया सबको, जिसका इम्यूनिटी लीस्ट वो दुनिया से उड़ गए शायद, ऐसा हो गया। तो मतलब ये बताने का जरूरत नहीं कि व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम। एक्चुअली इट्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारा एक डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, जो कोई भी बाहरी प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करता इजीली और डिफेंड करता है, उसी को साधारण से हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यून बूस्ट कौन करता है? सारे पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन को बूस्ट करते हैं। अच्छा, हमें ये डिस्कशन करना होगा कि जो आजकल हम लोग खाते हैं, मतलब हम जितने सारे खाना, मतलब हमारा खाना जो है, डाइट शेड्यूल है, हमारा डाइट जो चार्ट है, उसमें हमें कितना इम्यून मिलता, मतलब हमें हमें कितना पोषक तत्व मिलता है जिससे हमारा इम्यूनिटी एकदम अच्छे से रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। इम्यूनिटी बूस्ट होने का छोड़िए, इम्यूनिटी बढ़ने का छोड़िए, कितना तरीके में लेबल होके रहेगा, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, बच्चे बच्चे को क्या खाना पसंद है, हम लोगों का लाइफस्टाइल अलग हो चुका है, हम लोगों का रहन सहन मतलब खान पान का सिस्टम भी अलग हो चुका है। और जितने सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होता है, हम लोग जो खाने में लेते हैं, वो क्या सही मायने में हम लोगों को पोषक तत्व देते हैं हमारे बॉडी के लिए? मैं बोलूंगी जी नहीं। 95% हम लोग फेक फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ही कम है। हम लोग हम दिखाते हैं कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक वे से हम लोग ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर फुल्ली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड हम लोग ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। लेकिन इतना मिलावट हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि उसमें हम लोगों को ज्यादातर जो हार्मफुल केमिकल्स ही खाने को मिलते हैं। जो जितने सारे सब्जियां हैं, कोई वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जिसमें कि पोषक तत्व तो छोड़िए, हम लोग उसके साथ टॉक्सिक अमाउंट लेते हैं, और जो जिसकी मात्रा पूरे दिन में 10 ग्राम से भी ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक सब्जी, कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, हम लोग बाहर से जंक फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते हैं हम लोग, पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाते हैं हम लोग, जितने सारे मतलब जो स्टेबल करके रखते हैं रिएजेंट डाल के, वो सारे फूड नहीं लेते हैं हम लोग, प्रिपेयर करके घर में बना के खाना खाते हैं हम लोग, अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रखते हैं हम लोग, तेल भी अच्छा लेते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का हाई कीमत का तेल हम लोग खाते हैं। जी नहीं, उसमें भी हम लोग ज्यादातर केमिकल्स ही खाते हैं, क्योंकि जितने सारे मतलब जो सब्जियां आते हैं, जितने सारे दाल चावल अभी हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, सब हमारा क्या है कि सब मतलब ज्यादातर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और ऑक्सीटोसिन और ज्यादा मतलब केमिकल्स से भरपूर है। और वो धीरे धीरे हम लोग इंजेक्शन करते हैं, धीरे धीरे लेते हैं वो, हर दिन रोज कितने मात्रा में लेते होंगे, कम से कम मिनिमम 10 ग्राम से ज्यादा। और हम आप सोचिए कि अगर हम लोगों का मतलब कितना लाइफ स्पान होगा हमारे मतलब लाइफ स्पान मतलब हम लोग कितने दिन जिएंगे ऐसे अगर खाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ज्यादातर हम लोग कम उम्र में क्रोनिकल डिजीजेस से इफेक्ट हो जाते हैं। क्रोनिकल डिजीज मतलब क्या? पूरा लास्ट लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होता है बॉडी का, उसी में इफेक्ट हो जाते हैं।
लॉन्ग लास्टिंग डिजीज मतलब किसी का लीवर का डिजीज हो गया, किसी का मतलब एस्थमा का, मतलब बहुत सारे क्रोनिकल डिजीजेस हैं, सब में इफेक्ट हो जाते हैं। बच्चा बच्चा तक, छोटे बच्चे तक डायबिटीज तक हो जाता है, उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब हो जाता है और उनको मतलब डिप्रेशन आ जाता है। सब हमारे खान पान के वजह से है और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। हम लोग ना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ना ज्यादा चलते हैं, ना ज्यादा काम करते हैं, और खाना हम अपने हिसाब से खाते हैं, कोई न्यूट्रिशनल फूड नहीं लेते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि एफडीए का, जो फूड एंड ड्रग ये का, एक एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें मैं पढ़ी थी कि जो हमारे फूड के बारे में अभी डिस्कशन हो रहा है, तो मैं ये बोल दे रही हूँ, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ और मैं गर्व से बता रही हूँ कि जो हमारे पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो खाना बनता है, जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड उसका एक रिसर्च हुआ था जिसमें फुल्ली मात्रा में, मतलब जो संपूर्ण मात्रा में डाइटरी मतलब न्यूट्रिएंट भरपूर है उसमें, वो एकदम एक फुल डाइट है, एकदम हेल्थी हेल्दी डाइट है, जो हम लोगों को हर रोज लेना चाहिए, जो भगवान जगन्नाथ जी लेते हैं। जो कुक भी अनोखे तरीके से होता है, जो कि मतलब एक डायरेक्ट फ्लेम में, मतलब आग में नहीं पकता है, वो आग से दूर, मतलब एक मटकी के ऊपर दूसरा मटकी, दूसरे मटकी के ऊपर दूसरा तीसरा मटकी, ऐसे डाल के बनता है, मतलब रख के सजा के बनता है, और उसका पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा है। और जो भगवान जितना सारा व्यंजन लेते हैं हर रोज, वही सब हमें लेना चाहिए। हमें रोज वैसा खाना खाना चाहिए, अगर हमें अच्छी सेहत और ज्यादा दिन, हमारा लाइफ स्पान मतलब ज्यादा दिन जीना चाहिए तो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो भगवान जी को ही अर्पण हो जाता है। और हम लोग कभी कभार जब घूमने जाते हैं तो लेते हैं महाप्रसाद। तो ये बड़ी मतलब दुख की बात है कि धीरे धीरे हम लोग जो खाना हमारे जीवन का एक मतलब मेन तत्व होता है, उससे हम लोग पॉइजनस होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। डिजीजेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मेडिसिन लेना पड़ता है, और मेडिसिन का और फिर दूसरा साइड इफेक्ट्स भी रहता है, और साइड इफेक्ट्स के वजह से हम फिर से और एक कुछ हेल्थ इश्यूज के चक्कर में आ जाते हैं, और धीरे धीरे हमें हमारा एजिंग प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग कम उम्र, मतलब हमारा जीवन जो लाइफ स्पान होता है वो कम होने लगता है। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना जरूरी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अभी मैं एक आयरनिक ट्रूथ मतलब बताना चाहूंगी। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो रिकमेंड करना नहीं चाहते हैं न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मतलब जो खाने में पोषक तत्व मिलता है, वो सप्लीमेंट मतलब दूसरे कैप्सूल और टैबलेट्स के फॉर्म में हमें दिया जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये खाने से अच्छा होगा। ये ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इट्स नॉट ए मेडिसिन, ओके। उन लोगों को मेडिसिन पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते हैं। हार्डली कोई अगर ज्यादा सीरियस और सीवियर पेशेंट हो तो उनको प्रोटीन लेने के लिए बोलते हैं और आयरन कैल्शियम लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एक उनका पता नहीं उनका क्राइटेरिया में होगा या नहीं। मैं एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक बुक, योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट योर हेल्थ एंड योर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ऐसा कुछ एक बुक पढ़ी थी, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। लेकिन उसमें पूरा आइनरिक ट्रूथ दिया गया है कि डॉक्टर ज्यादातर रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लेना अच्छा होता है। और ये एक वाद विवाद में रह गया था कि ये रिकमेंड करना चाहिए डॉक्टर्स को या नहीं, क्योंकि पहले मतलब जैसे पॉल्यूशन बढ़ते पॉल्यूशन आता गया, तो 1940 में लोगों को पता चला कि नहीं, खाने में कुछ पोषक तत्व कम है, तो हमें कुछ और दूसरा सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। इसलिए अमेरिका में पहले
जैसे कि जो एक बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस, जो कि हमें क्या है आरडीए, वो क्या करता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो एस्टेब्लिश हुआ, वो नेशनल काउंसिल रिसर्च एकेडमी के द्वारा मतलब वो बोर्ड बैठक हुआ, जिसमें बोला गया है कि नहीं, हमारे खाने में अभी न्यूट्रिशन मतलब पोषण तत्व नहीं है, इसलिए हमें दूसरा सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, पहले वहां तब जो राष्ट्रपति थे उन्होंने रिकमेंड किया कि उन्होंने एक बैठक बुलाया, और ये जो हिस्ट्री में बता रही हूँ, बैठक बुलाया कि नहीं, वी ऑल नीड सप्लीमेंट्स। तो पहले उन लोगों को क्या किया गया, पहले उनके आर्म फोर्स को मतलब जो आर्मी में होते हैं उन लोगों को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना शुरू किया गया, जो जिसमें ज्यादातर उनको मतलब जो मतलब शर्करा फूड जो हमारा मेन स्टिपुलेट फूड होता है वो, और उसके साथ दिया गया आयरन एंड कैल्शियम, क्योंकि पता चल गया था कि तब से ही हमारे खाने में ये जितने पोषक तत्व मतलब एक प्रोटीन दिया गया और एक स्टार्च दिया गया और आयरन कैल्शियम दिया गया, क्योंकि तब से पता 1940 की बात मैं बता रही हूँ, तब से पता चल गया था कि जी हमारे खाने में पोषक तत्व का कमी है, इसीलिए हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। धीरे धीरे आरडीए के अंडर ये सुपरवाइज होता गया और हमें सप्लीमेंट लेने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया गया कि नहीं, ये सब लोगों को लेना चाहिए, और अंडर आरडीए गाइडेंस गाइडेंस हम अभी भी ये पोषक तत्व ले सकते हैं, और हम किसी को भी ये हम रेकमेंड कर सकते हैं। कोई कोई अगर हम जाते हैं तो हमें हमें क्या, मार्केट में हम अगर लोगों से मिलते हैं तो कोई एक पेशेंट, सपोज डायबिटिक पेशेंट हो, हम डील करते हैं ज्यादातर मोदिकेरियन कंसल्टेंट, या कोई अदर डिजीज इफेक्टेड वाले पेशेंट हो उनसे डील करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे डॉक्टर ने मना किया है हमें ये खाने के लिए, तो आप मत दीजिए हमें। लेकिन नहीं, आप ये बता सकते हैं कि ये एक पोषक तत्व है जो खाने में मिलता है, लेकिन अभी खाना जो इतना पोल्यूटेड हो गया है तो हमें ये लेना चाहिए। और एक अच्छे से बात बता देती हूँ कि ये एक मतलब मेडिसिन नहीं है, तो ये खाने से कोई मतलब केमिकल्स नहीं है तो जल्दी से इफेक्ट कर जाएगा और कुछ हो जाएगा। ये बस एक मतलब जैसे कि एक केमिस्ट्री लैंग्वेज में बताऊंगी, अगर एक इनएक्टिव एलिमेंट है सब्सटेंस से और एक दूसरा केमिकल से, मतलब दो केमिकल्स है और दो केमिकल्स अगर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम केमिकल रिएक्शन करने के लिए कुछ रीएजेंट डाल देते हैं। रीएजेंट मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जल्दी से वो केमिकल्स को क्या करता है, रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जल्दी से रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग रीएजेंट ऐड कर देते हैं। लेकिन वैसे ही हमारा ये जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, हम अभी जो डिजीज है, हमें जो डेफिशिएंसी के वजह से, हमारे जो कमी के वजह से, या हमारे बॉडी में जिस सिस्टम के खराबी के वजह से हमें ये डिजीज हुआ है, उसके लिए हम लोग जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको और रिएक्टिव करने के लिए और अच्छे से हमें ठीक होने के लिए, जल्दी रिकवरी करने के लिए, जल्दी क्योर होने के लिए हमें ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये सप्लीमेंट एक रिएक्टिव रिएजेंट की तरह काम करते हैं। और हमारे जो बचपन से हम लोग घरेलू नुस्खे भी हम लोगों को पता है, जैसे कि डायरिया हो गया या कुछ हो गया तो माँ हमें क्या करती थी, खाने में जो अभी उड़िया में है ना पखाला, अभी पखाला दिवस गया तो हमें क्या डायरिया में वो खाने में वाटर राइस जो बोलते हैं वो देती थी, क्योंकि उनको भी पता था मतलब कि ये खाने से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ ऐसे पोषक तत्व आ जाएंगे जिससे हमारा डायरिया अच्छे मतलब जल्दी से रिकवरी हो मतलब क्योर हो सकता है। इसीलिए तो अभी क्या है, ये मतलब बस इतना ही है, ये एक सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, जो हमें क्योर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए ये बस हेल्प करता है। तो उसी और हम लोग कितने ब्लेस्ड थे ड्यू टू बीइंग ए मोदिकेरियन, हम लोग मोदिकेरियन है और हमारे पास वर्ल्ड के, मैं बताऊंगी इंडिया के नहीं पूरा वर्ल्ड के बेस्ट क्लास
मतलब प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर के, वेल प्रोडक्ट्स जो वेल रेंज में आते हैं, वो सब मैं शेयर करना चाहूंगी। तो उसके लिए मतलब मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। मेरे जो मतलब 8-10 फेवरेट प्रोडक्ट थे, उनको मैं शेयर करना चाहूंगी, वो वही सारे प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी। लेकिन आप सबको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है पहले से ही। बस मैं मतलब थोड़ा रिपीट करना चाहूंगी। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। लेट मी गिव 1 सेकेंड। ओके। जान है तो जहां है। इफ यू डोंट हैव हेल्थ, व्हाट हैव यू, व्हाट यू हैव। ओके। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास क्या है? सही में ये मुझसे अच्छे से कोई ज्यादा फील नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब मैं क्रोनिकल डिजीज से मतलब सफर हो रही हूँ अभी। इसीलिए मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए हमारे वेल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जितने सारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के बारे में मैं आज डिस्कशन करने जाऊंगी। तो पहले देखिए कि हमारा क्या है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो हमें जैसा खान पान होता है उसी के हिसाब से हमें हमारा मन भी वैसा होता है, और उसी के हिसाब से हम हमारा तन भी मतलब वैसा ही हो जाता है, मतलब हम वैसा ही हेल्थ हमें मिलता है। तो चलिए हम लोग अपना ये जो सुधार लाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज लेंगे और उसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे। तो उसमें सेकेंड स्लाइड लेना चाहूंगी। 1 सेकेंड। Okay. Okay. The immune system. What is immune system? Yes, we have already discussed about it. The immune system is a complex network of cells. हमारा ये सेल जो हमारे बॉडी के जो सारे सेल्स हैं उनका एक कंप्लीट नेटवर्क है, और जो कि प्रोटीन्स और जितने सारे बायोमोलिकुल्स से तैयार हुए हैं। और ये इम्यून सिस्टम हमें एक मतलब एक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी में रहता है। और एक ये क्या ये डिफेंस सिस्टम क्या काम करता है? ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। मैं बोल दे रही हूँ, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा था, तो हम लोग पहले कितने मतलब जब पहला उसका वेव आया तो कितने लोग इफेक्टेड हुए, क्योंकि तब हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना को अच्छे से पहचान नहीं पाया था, कोरोना वायरस से अटैक्टेड नहीं था। इसीलिए बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया। फिर दूसरा दूसरा वेव आया, फिर धीरे डेथ होने का जो रेशियो है वो कम होने लगा। फिर तीसरा तीसरा आया, फिर उसमें क्या तीसरे वेव में हम लोग सब एडजस्ट हो गए। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मतलब वो जैसे कि एनवायरमेंट में सेटअप हो गया है। कोरोना वो कोई जाने वाला चीज नहीं है, वो भी एक मतलब पार्ट ऑफ एनवायरमेंट हो गया है। अभी उसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा, इसलिए हमारा बॉडी भी उसी के साथ अडेप्टेड हो गया। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम भी उसी के तरीके से अडेप्टेड हो गया। ये एक गॉड गिफ्टेड है, कोई हमें मतलब भगवान का ये अजीब देन है हमें, जो है इम्यून सिस्टम। जैसे भी परिस्थिति में इंसान हम इंसान केवल नहीं, बस सारे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सरवाइव कर सकते हैं। तो उसी को इम्यून सिस्टम ही कहते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो मैं जैसे कि कोरोना का एग्जांपल ली, ये सब माइक्रोब को अपने बॉडी में पहले तो पहचान करता है कि ये क्या है हमारा, मतलब ये हमने हमारे बॉडी का फ्रेंडली है या नहीं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, उसको एंटर करने से वो क्या करता है, डिफेंस करता है, डिफेंड करता है। तो इम्यून सिस्टम मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। और ये जर्म्स और मतलब जितने सारे वायरस बैक्टीरिया जो है उनसे लड़ता है और हमें हेल्दी रखता है। बस उसी का काम है। तो उसको बूस्ट करने के लिए, और ये क्या है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे हम लोग जैसे कि मैं बता रही थी कि खाने के कारण, हमारे खान पान के कारण धीरे धीरे ये हम एक डमी की तरह हो जा रहा है, मतलब इनएक्टिव हो जा रहा है। तो उसको एक्टिवेटेड मोड में रखने के लिए और उसको
स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कुछ अपने खाने में अपने पोषक तत्व को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम तो अभी सब्जी में लेके कोई पोषक तत्व नहीं बढ़ा सकते, वो रेडीमेड आता है मार्केट से। दाल चावल भी वो भी रेडीमेड आता है मार्केट में, हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो वेल का है, मोदी के वेल का, जिससे हम लोग अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है जो मैं 12 साल से ले रही हूँ, वो है वेल प्रोटीन, जिसमें जो 2 तरीके से आता है। वेल का प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन क्रेस्ट है, जो कि 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है। और ये क्या है, फ्री कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैट, उसमें इसमें कोई फैट नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, और कोई इसमें जो मतलब कोई फ्लेवर भी नहीं है, एकदम प्लेन। और इसके पोषक तत्व मतलब प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, शायद ही आप हमें पता होगा, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेल है वो सब मतलब एक एक सेल सब प्रोटीन से बने हुए हैं। सब प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड से बने हुए हैं, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का। तो ये जो प्रोटीन है हमें क्या कर मतलब बहुत, जैसे कि इतना रिक्वायर्ड है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रोटीन लेने से हम लोग मोटा हो जाएंगे, प्रोटीन खाने से ज्यादा हम लोग पेट हमें मोटापा आ जाएगा, लेकिन ये एकदम मिथ है, ये गलत धारणा है। हमारा जितना वजन है बॉडी का, उसी के हिसाब से हमें उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसा कि मेरा वजन अभी 58 ग्राम है, 58 केजी है सॉरी, तो उसके हिसाब से मुझे 58 ग्राम का प्रोटीन डेली लेना चाहिए खाने में। तो वो तो मुझे कोई खाने में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जो वेल का प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये एकदम मतलब जिसमें सोया, व्हीट, ये येलो पीस है, ये पूरा हमें एक अच्छा प्रोटीन पैक हमें देता है, जो कि हाईली सल्युबल है, मतलब वाटर और मिल्क इसके साथ हम लोग ले सकते हैं। जो जिसमें हम लोग डायबिटिक पेशेंट को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर भी नहीं है। और ये क्या मतलब जैसे कि 2 स्कूप डेली, इसमें प्रोटीन की मात्रा इतना ज्यादा है, मतलब हर 10 ग्राम में आपको 8.42 मतलब उतना ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। मार्केट का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर 100% से 100% में से उनको 34% तक प्रोटीन रहता है, लेकिन इसमें हाईएस्ट मतलब कंसंट्रेटेड लेवल है प्रोटीन का, हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। और कुछ नहीं, ये मतलब कोई भी खाने में आप लोग ऐड कर लो, कोई भी वी हैव नो फ्लेवर्स, इसमें कोई फ्लेवर्स नहीं है, मतलब कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं है, इसका कोई स्मेल नहीं है। तो हम लोग किसी के साथ भी इसको ले सकते हैं, आटे के साथ भून के रोटी बना सकते हैं, और दाल के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं, सब्जी में भी डाल के बना सकते हैं, पकौड़ा भी तल सकते हैं बेसन के साथ मिला के। हाँ, ये डीनेचर नहीं होता है ये प्रोटीन आग में, ठीक है, इसको हम लोग कुक करके खा सकते हैं, ठीक है। तो ये और उसके साथ हमें 100% वेजिटेरियन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन क्रेस्ट है, जो वेलवेट चॉकलेट, ये जो फ्लेवर पसंद पसंद करते हैं, जो टेस्ट मतलब ग्रैब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 100% ये जो क्रेस्ट प्रोटीन है ये अच्छा रहेगा, जिसमें मतलब चॉकलेट फ्लेवर है। ये 1.5 स्कूप्स लेना मतलब डेली लेना होता है, लेकिन ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ये ज्यादा बेहतर है उसके मुकाबले, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रही हूँ, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ये डिब्बे में भी प्रोटीन के लिखा होगा कि देखिए वेल ऑल प्लांट प्रोटीन जो है, मतलब ये रिकमेंडेड यूज 1 स्कूप, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स, ये बच्चों को नहीं देना है। और इसमें मतलब अच्छे से लिखा है कि ये मेडिसिनल यूज नहीं है, ये कोई डिजीज डायग्नोस, इसको हम लोग मेडिसिन के बिहाफ में नहीं ले सकते हैं, मतलब मेडिसिन लो उसको बंद कर दो और इसको लो, ऐसा नहीं है। इसको मेडिसिन के साथ लेना है, अपना जो डिजीज है या कुछ भी
अगर कोई डिजीज पर्सन भी नहीं है, उसको हेल्थ को मेंटेन करना है तो ये प्रोटीन ले सकता है, लेकिन डिब्बे के ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है कि ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, इसमें कोई डिजीज डायग्नोसिस नहीं होता है और कोई डिजीज प्रिवेंट भी नहीं होता है। तो ये मीथ मतलब जो प्रचार करना छोड़ दीजिए, इसको बस एक खाने का पोषक तत्व जो बढ़ाता है उसी के हिसाब से ही हमें लेना है। और एक मजे की बात बताऊं, ये बहुत हाई बीवी देता है जो बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा और एक मेरा फेवरेट जो है वो है वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जो मैं रोज लेती हूँ। ये क्या है, हम लोग को विटामिन और मिनरल ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं आजकल, जितने सारे जो हम लोग खान पान जो लेते हैं जो पोषक तत्व को अब्जॉर्प्शन करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं, तो प्रोटीन को भी अब्जॉर्ब करने के लिए ये सारे विटामिन चाहिए। ये नो डाउट दो दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर भी हमें ये रोज रोज लेना चाहिए। ये हमें अच्छे से रिवाइटलाइज करता है। और विटामिन ए डी ई के ये सब तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोगों को कौन से फूड सोर्स से ये विटामिन मिलते हैं। जैसे कि हम लोग विटामिन ए ज्यादातर ग्रीन सब्जियों में पाया जाता है, और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से हम लोगों का क्या, जैसे कि आंखों मतलब जो दृष्टि शक्ति कम होने लगती है, मतलब बुढ़ापा आने लगता है हमारे दृष्टि शक्ति को। ये सब रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब इसको ये सारे प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए हमें ये सब विटामिन मतलब मल्टी मिनरल्स और मल्टीविटामिन लेना चाहिए, जो हमें फिट रखने के लिए काम में आता है। और मतलब ये रिपेयरिंग की तरह है, मतलब मैं बोल रही थी कि रिवाइटलाइज मतलब हमारे बॉडी में कुछ कमी हो तो उसको री रिप्रिपेयर रिप्रिपेयर और रिपेयर में लग जाता है ये। और ये क्या करता है, हमारे जितने सारे बॉडी के सिस्टम है, एक में बात बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा मशीन, अजूबा मशीन है, जो कोई भी इंसान इन्वेंट नहीं कर पाया आज तक, वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमेशा दिन रात हर सिस्टम चलता रहता है। अगर उसमें कोई भी सिस्टम बंद हो जाए तो हमें क्या डिजीजेस होना शुरू हो जाता है। और एक ब्रीथिंग, जैसे कि अ, हमारा हार्ट बीट भी एक मतलब जो कंटिन्यूस सिस्टम मशीन है, उसका उसी उसी के जैसा कोई रिप्लेसमेंट मशीन आज तक नहीं बना है, कोई इंसान नहीं बना पाया है अभी तक। तो ये सब मेंटेन करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, इम्यूनिटी, स्किन, आईज, बोन्स एंड टीथ, सबके लिए ये विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ही जरूरी है। और और मैं दूसरा बताऊंगी कि ये मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हमें एक टैबलेट हर रोज लेना चाहिए। फिर दूसरा है एक आंवला जूस, जो मतलब एक पुराना तत्व है कि हम लोग किसी को नहीं बताना चाहिए कि आंवला कितना जरूरी है। हमारे मतलब पुराने एंसेस्टर्स भी ये बहुत वाइडली यूज करते थे। आंवला जूस इज वेरी नेचुरल, जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज थे। और ये हम इस कुलिनरी एंड मेडिसिन की तरह यूज करते थे पहले से ही, मतलब वो बहुत प्राचीन काल से हम लोग ये यूज करते हैं, अभी नहीं। लेकिन आज मतलब मोदी केयर में वेल आंवला जूस आ गया, वो मतलब बहुत ही ब्लेसिंग चीज है ये, मैं बताना चाहूंगी, जो कि सेंचुरी से मतलब 100 साल से लोग यूज करते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, री एनर्जाइज करता है, और नेचुरल रिफ्रेशर है, और हमारा एंटी एजिंग और स्किन के लिए भी। और मतलब ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्किन के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो मोदी केयर का आंवला जूस है बहुत कंसंट्रेटेड है, और हमें मतलब जो हिमालय के ये से गोदी से मिला है, ऐसा कहा जाता है कि आंवला का जो वहां से कल्टीवेटेड होके ये आंवला आता है, और बहुत ही कंसंट्रेटेड है, आंवला का मात्रा इसमें ज्यादा है। और हमें हर रोज 20 ml
जूस 20 ml वाटर के साथ ये लेना चाहिए। दूसरा है कि 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट है बेल टर्मरिक। ये मतलब पहले से ही, मैं जैसे कि आमला बता रही थी कि पहले से ही हमारे मतलब अ, बहुत पुराने टाइम से हम लोग टर्मरिक एज यूज करते हैं एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक की तरह। और मतलब टर्मरिक का मैं क्या गुण बताऊं, ये तो मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। और ये जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है मोदी केयर का, मैं बता दे रही हूँ, जिसमें नाइन मतलब 95% मतलब कुर्क्यूमिनट्स थे, जो कि कुर्कुमिन थे। ये कुर्कुमिन क्या है, मोदी मोदी केयर का जो टर्मेरिक है, उसपे तीन मतलब कुर्कुमिनट्स है। एक है कुर्कुमिनोइड्स, एक है बीटा मिथॉक्सी कुर्कुमिनेट्स और एक मिथॉक्सी कुर्कुमिन। तो ये सारे कुर्कुमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब एक ही स्पेसीज को, मतलब एक ही प्रजाति को रन करके उसका ब्रीडिंग करवा के उससे मतलब ये मतलब टर्मेरिक टर्मेरिक का भी बहुत सारे प्रजाति हैं, उसमें से एक जो स्पेसीज है जिसमें ये कुर्कुमिनोइड्स ज्यादा मात्रा में है, जो 95% है, उसी को ही चूज किया गया है, उसी को ही एक्सट्रैक्ट करके हमारे मोदी के टर्मरिक टैबलेट में ऐड किया गया है, बेल के टर्मरिक में, जो कि मतलब 1 टैबलेट इक्विवेलेंट टू 33 टर्मरिक फ्रूट्स। ये क्या है, मैं मतलब ये बताना मतलब नहीं चाहिए, जो कि क्या ये बॉडी पेन और फीवर और एथलेटिस पेन ये सब को प्रिवेंट करता है। उसके साथ हमारा क्या है, स्किन डिजीज को भी मतलब ठीक करता है, स्किन रैशेस को भी ठीक करता है। और हमारे ज्यादातर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें कि ये 100% नेचुरल है और ग्लूटेनिन फ्री है। और ये कुर्कुमिनॉइड्स मैं एक बता दूं कि हमारे डिप्रेशन को भी ठीक करता है। डिप्रेशन कैसे होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन का एक बीडीएनएफ है, जो कि एक्चुअली बीडीएनएफ एक प्रोटीन है जो कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिन फैक्टर है। ये क्या है, हमारे ब्रेन में आजकल के जो लाइफस्टाइल है उससे क्या है, बीडीएनएफ सीक्रेट होना मतलब कम हो जा रहा है। हम लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं आजकल। और कंपटीशन लाइफस्टाइल और खान पान और वो सब ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उसके वजह से हमारे ब्रेन में ये जो बीडीएनएफ है वो कम होने लगता है। तो ये बीडीएनएफ कहाँ पाया जाता है, दरअसल हमारे ब्रेन के पीछे हिस्से में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से ये सीक्रेट होता है। और ये मतलब कम हो जा रहा है, इसलिए हम लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और एक रिसर्च के दौरान पता चला है, अगर हम लोग टर्मरिक लेते हैं तो हमें क्या है, धीरे धीरे ये इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है और हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने लगता है, और ये बीडीएनएफ को एक्टिवेट करता है और फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है, मदद करता है। इसलिए हमारा डिप्रेशन भी सही मात्रा में इरेडिकेट हो सकता है। और एक मजे की बात बता दूं, जो कि 100 mg कुर्कुमिन है, हम लोग अगर 10 डेज लेंगे तो उससे हम जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो मतलब थोड़े मात्रा में रिकवरी हो सकते हैं। और एक मतलब फैक्ट बता दे रही हूँ, ज्यादा अगर हम लोग टर्मेरिक लेंगे तो उससे हमारे स्टोमक अपसेट हो सकता है, और हम लोग क्या मतलब स्किन रैशेस भी हो सकते हैं साइड इफेक्ट से। और हमें क्या मतलब इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, येलो स्टूल भी हो सकता है। और साथ में क्या होता है कि हम जो ज्यादा लेते हैं तो ये ब्लड थिनिंग एजेंट है, टर्मेरिक का कुर्कुमिनॉइड्स एक ब्लड थिनिंग एजेंट है, जो कि थ्रोम्बोसिस के शिकार होते हैं। कि जैसे कि मैं थ्रोम्बोसिस का शिकार हूँ, मेरे वेन्स में क्या होता है कि ब्लड मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा है
पता नहीं कैसे, लेकिन वो ब्लड क्लॉट हो जाता है वेन में। तो अगर वेन में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो मतलब बहुत दिक्कत होगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी कभी ब्लड वोमिटिंग भी होता है। तो ये थिनिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको मुझे मतलब रोज लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको हरदम एकदम कंटिन्यू, इसको सीजनल लेना चाहिए। मतलब गर्मियों के सीजन में इसको मैं एज पर माय नॉलेज कि इसको थोड़ा स्टॉप कर देना चाहिए गर्मियों के सीजन में, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग एजेंट है। तो ब्लड को पतला करता है, खून को। तो ये क्या है, तो ज्यादा खून पतला होने से भी प्रॉब्लम होगा। तो इसको सही मात्रा में हमें लेना चाहिए। इस पर आप डाइट एक्सपर्ट और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट, ठीक है। फिर तीसरा मेरा एक और ये है, मतलब नींद, हमें ऐसा रोज टर्मेरिक नहीं खाना चाहिए। और एक में और एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है गार्लिक पल्स। ओके, ये तो एक ब्लेसिंग की तरह है। पहले मैं मम्मियाँ क्या करती थी, ठंडा सर्दी हो या कुछ हो, जो कच्चा लहसुन है वो खिला देती थी। और उसका इतना मतलब कड़वा, मतलब इतना झाल वाला होता था वो लहसुन। एकदम मुंह में डालो तो ये मतलब नेचुरल, मतलब हार्ट डिजीज सबके लिए अच्छा है, लेकिन मुंह में छाले आ जाते थे कच्चा लहसुन लेने से। लेकिन ये जो गार्लिक पर्ल है, ये एकदम मेरे लिए बेस्ट चीज है। एकदम एक पल लो, टैबलेट लो, खा लो और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, क्योंकि कच्चा लहसुन से ये बहुत बेहतर है, जो कि 100% नेचुरल है, रॉ है, क्रस्ट गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। जो ऑर्डर ले से मतलब लहसुन का स्मेल नहीं आता। आप लोग को कभी कभार मैं बोलती हूँ आप गार्लिक पर्ल लो, तो मार्केट से मतलब मैं जस्ट जैसे कि लोगों से मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ रे हाँ हाँ हमारे घर में लहसुन है और हम लोग लहसुन खा लेते हैं, हो गया, हमें पल का गार्लिक पल का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जी नहीं, आप दो लहसुन एक बार खाओ तो मुंह में छाले आ जाएंगे, जीभ जो है वो सड़ जाएगा, और खाना खाने के टाइम आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। उससे बेहतर है, मैं जैसे फॉर माय नॉलेज मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये ट्रस्ट, ये जो गार्लिक पल है ले लो, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ये काम आएगा। इजी है, ऑर्डर ले से लहसुन का बास नहीं आएगा, किसी किसी को लहसुन का बास पसंद नहीं है। और जिलेटिन कैप्सूल में है जो विटामिन B6 और सी, मैंगनीज, इसके साथ सेलेनियम, और ये सब गार्लिक मतलब गार्लिक पर्ल के साथ आता है, जो 1 टैबलेट 2 बार लेना चाहिए दिन दिन में। और एक बात बता दूं, गार्लिक तो बहुत हेल्पफुल है, हमारे हार्ट डिजीज को दूर करता है। और ये कॉमन कोल्ड को भी, मतलब हमें सर्दी हुआ तो हम कच्चा लहसुन खाना शुरू कर देते थे, तो ये कॉमन कोल्ड को एकदम से मतलब इरेडिकेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। और जो हमारे अल्जीमेर्स एंड डिमेंशिया, ये दो प्रॉब्लम को हमारा दूर करता है। अल्जीमेर क्या है, ये एक मतलब सिम्टम्स से डिमेंशिया, मतलब जो जब भी हमारा एजिंग होता जाता है, हम लोग जैसे कि बुढ़ापे में आने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन का थोड़ा काम करना कम हो जाता है। हमें देखना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सारे चीजों को भूलने लगते हैं। वो क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ अल्जीमेर्स एंड डिमेंशिया। मतलब उन्हें जल्दी से कुछ याद नहीं रहता है। वो मतलब सोशल बिहेवियर से थोड़ा दूर होने लगते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके सब चीज भूलने लगते हैं। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ मतलब ये डिमेंशिया सिम्टम्स के वजह से होता है, जिसके लिए हमें क्या है, ये जो एजीई है, एक मतलब जो एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, ये दूर करता है अल्जीमेर को। ये पूरा एकदम प्रूव्ड हो गया है, रिसर्च से प्रूव हो गया है कि एजीई मतलब एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट, जो गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, ये अल्जीमेर को मतलब दूर करता है। मतलब एक प्रोटीन ये फॉर्मेशन करता है, जो प्रोटीन की हमारे अल्जीमेर को और डिमेंशिया को मतलब धीरे धीरे कम करने लगता है। तो इसको नो डाउट हमें अपने एल्डर्स को, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हर रोज देना चाहिए खाने के लिए। उनसे उनका ब्रेन एक्टिव होके रहता है, उस हार्ट डिजीज भी नहीं होगा,
मतलब इम्यून बूस्ट होके रहेगा और ये अल्जीमर्स एंड डिमेंशिया के सिम्टम से भी दूर रहेंगे। और बाद में और एक प्रोडक्ट है जो है कि अमृत शक्ति। ओ इट्स वेरी लवली प्रोडक्ट। पहले हम लोग जो जब भी मतलब ज्यादा खान पान होता था घर में, ज्यादातर गेस्ट आ जाएंगे और बहुत अच्छा सा खाना बन जाएगा, ज्यादा ऑयली फूड बन जाएगा, तब हम लोग, मेरे घर में तो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स आते थे या मतलब बिरयानी हो गया, खाना हो गया बहुत हेवी हो गया तो जाओ कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। बहुत ही बदतर चीज है वो एकदम। कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली क्या है, एक ड्रिंक है, उसके साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सप्रेस करके देते हैं ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जल्दी से मतलब हमें गैसेस के इफेक्ट से बचाने के लिए और तुरंत डाइजेशन करने के लिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक्स पीने से। उससे अच्छा है हम लोग हर रोज एक अमृत शक्ति ले, जो कि नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स से, जो कि अजवाइन उसका मेन तत्व मतलब सत्व, अजवाइन सत्व है। जो अजवाइन हम लोग लेते थे पहले, हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने दिनों में भी अजवाइन को रात को पानी में भिगो के सुबह लेते थे। ठीक है, वही क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक करने में हेल्प करता था। अभी ये हमारे मतलब टैबलेट के फॉर्म में आ गया है, जेल के फॉर्म में आ गया है, बहुत ही अच्छा है। जिसके साथ और एनहांसर मतलब जो और काम में आने के लिए उसमें कैम्फर डाला गया है, कपूर जो बोलते हैं उसको, कैम्फर, पुदीना और एक डाइजेस्टिव मतलब ब्लेस्ड थिंग है जो डाइजेशन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल उसके साथ डाला गया है। और ये क्या है, 1 to 3 सॉफ्ट जेल हम लोग ले सकते हैं, डेली बेसिस पे ले सकते हैं, हर साल ले सकते हैं, रोज रोज ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। एंड वन ऑफ द मोस्ट माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर करता है। हम लोग ज्यादातर देखेंगे कि पेट दुख होगा तो मन भी दुख रहता है, और पेट खराब होगा तो मुंह का एक्सप्रेशन भी खराब रह जाता है। तो ये एक ब्लेस्ड और बेस्ट चीज है जो कि हेल्थ प्रोडक्ट्स एक्ट्स ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, एक वरदानदायक चीज है। तो हमें ये लेना रोज चाहिए, हम ये रोज ले सकते हैं। और ये मेरे जितने सारे मतलब फेवरेट प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में मैं डिस्कशन की। तो स्टे हेल्दी विथ वेल इम्यूनिटी बूस्टर। तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर इतने सारे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पूरा दिन बीत जाएगा उसके बारे में बताते बताते। लेकिन इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि इसको लेते लेते हम लोगों को कोई मिथ भी प्रचार नहीं करना चाहिए कि ये लो आप लोगों को ये डिजीज मतलब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं, ये बस सप्लीमेंट है, ये एक रीएजेंट है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में काम करता है वैसे हमें जल्दी रिकवरी करने के लिए ये काम करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो हम लोग ये एज अ मेडिसिन नहीं लेंगे, एज अ सप्लीमेंट, एज ए फूड लेंगे। जैसे कि हम फूड खाते हैं, जैसे 1 स्पून अजवाइन खा लो या 2 जाके एक अमृत शक्ति खा लो, ऐसा ही काम देता है। और एक बात बता दूं अच्छे से, ये सारे प्रोडक्ट्स लीजिए, ये सारे वेल के प्रोडक्ट्स लीजिए और हमें लेना भी चाहिए। हेल्दी रहेंगे और इसके साथ हम वेल्दी भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा बीबी आता है, बिजनेस वॉल्यूम आता है और अच्छा बिजनेस भी आता है, अच्छा चेक भी आता है, इसीलिए। तो ये रहा मेरा सेशन आज का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। और इसके साथ में आज ये सेशन एंड करना चाहूंगी।